जालों की तैयारी हो रही है अभी तो। वो घर पे ना पहना मुझे। वो ना अभी दिन दोपहर का था ना, हमने फिर इसकी मोटी जर्सियाँ वगैरह उतार दी ताकि इसको ना धूप लगे। तो अब शाम हो रही है, अब मौसम फिर ठंडा हो रहा है, तो इसको हम दोबारा से कवर कर रहे हैं। हाँ, तकड़े मोटे खैर खुश, ठीक हो? ठीक हो? तकड़े मोटे खैर खुश, ठीक हो? ये इसकी जर्सी है न्यू, इसको भी पहना रहे हैं, लेकिन ये जो है नखरे कर रही है, कहती है मुझे ना पहनाओ, आगे आगे भाग रही है। अभी ना हमने इसको खोया खोया खिलाया है, तो इसने ना कुछ खाया है और कुछ अपनी जर्सी को लगा दिया। हालांकि दिया भी हमने इसको थोड़ा सा था जो ये खा ले। चुप। माऊ किधर है? माऊ 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 वो बैठी है, माऊ वो देखो, वो माऊ बैठी है। माऊ माऊ किधर है? माऊ माऊ किधर है? माऊ 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 वो बैठी है, वो उधर 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 बैठी है, वो बैठी है। तो ये जर्सी इसको माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है ज़ारा को। हाँ, वो के पहनते हैं ना, फिर मुझे इस पे बड़ा गुस्सा आता है। इसको जब नीचे छोड़ा करो ना, दस्ताने लाजमी पहनाया करो, ठीक है ना? पहनाते फिर आके भी तो दूर पहन। हाँ हाँ। चले। चाबियाँ किधर हैं? पता नहीं। सलाम भी कर लो। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब कह रहे हैं, गला शिकल हम भी कह रहे हैं यार उसको मारो बेचारी, सरफ वाला पानी पी रही है और ना कुछ हो जाए उसका। वो उसने टेस्ट किया है ना, अब वो उसको पता चल गया कि ये पीने वाला नहीं है पानी। क्या है? चाबियाँ किधर गई? चलो, वो कहती है चलो टुरो, वो कहती है चलो, मतलब मुझे उठा के मैं चलो। क्या? वो मालती है, ये तो गंदी है, मालती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का फजल काम है, हम सब भी ठीक ठाक है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, मैं अपनी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, आपने अभी एक काम फिर मुझ पे डाल दिया। मुझे क्या पता कहाँ पे है इसका फीडर। चलो चलो, हमें कहाँ पता कहाँ है फिदली। क्या हो फिर? हाँ, चलो फिर आज चाबियाँ किधर है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, चाबियाँ मैंने किधर है? देखी तो थी, अभी पता नहीं देखी कहाँ है। इधर तो नहीं पड़ी, चारपाई के ऊपर ये पड़ी हैं जी हमारी चाबियाँ। तो अभी मैं ना चलते हैं, अभी काम शाम करके आते हैं जानवरों का, फिर मैं जाऊंगा मस्जिद, ठीक है ना? मैं उनका काम शाम देख के आता हूँ, उन्होंने कितना किया हुआ है, क्या किया हुआ है, क्या पोजीशन है उनकी। तो वैसे मैं 2 चक्कर वहाँ पे लगाता हूँ, मेरे ख्याल में मैंने पहले भी बताया था, सुबह के टाइम और अभी इवनिंग टाइम मैं प्रोग्रेस देखने जाता हूँ, शाम के टाइम कितना काम हुआ है। तो अभी जो सुबह है ना, फिर मैं बताता हूँ उनको कि क्या क्या करना है। आ जाओ। गुस्से क्यों है ज़हरा? मौसम माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छा बन गया है, ठंडा मीठा मौसम है, ना ज़्यादा सर्दी है और ना ज़्यादा गर्मी है। दिन के टाइम जो है ना काफ़ी मतलब मौसम नॉर्मल ठंडा मीठा होता है, रात के टाइम हल्की फुल्की सर्दी होती है। हालांकि दिसंबर भी शुरू हो चुका है, चेक करें, अभी भी मतलब कोई धुंध नहीं है, कपड़े देखें हमारे सादा हैं, कोई जैकेट वगैरह सुबह थोड़ी सर्दी होती है, नहीं होती है इतना जितना पहले होती थी ना समीना, आपको नहीं पता। फुल धुंध हुआ करती थी, बादल हुआ करते थे, और बंदा जो है ना घर से बाहर निकलता भी नहीं था, इतना ठंड हुआ करती थी। लेकिन अब तो मौसम ज़बरदस्त है, फिट फाट है, और कोई मतलब सर्दी नहीं लग रही। ऊपर से पसीना आ जाता है जब काम शाम करते हैं ना, कोई हैवी काम करते हैं, मतलब हम, मुझे तो बहुत पसीना आ जाता है जब मैं कोई ज़ोर वाला काम करता हूँ, बैलो शैलो का कोई काम करता हूँ तब। कौन है? हमारे घर तो नहीं आ रहा कोई? हाँ, घास माशाल्लाह अच्छा हो गया इनका, है ना? हालांकि इस घास के ऊपर से पानी आ गया था, मैंने कहा तो था उस वक्त निकल गया था ना। हाँ, वो जो हाँ घास ना निकला हुआ था मतलब ज़मीन से,
अगर ज़मीन से ना निकला हुआ होता ना तो फिर जल जाता घास। और वो जो बकरी है ना छोटी सी, ये देखो कहते मुझे छोड़ो नीचे। तो वो जो बकरी है ना उस बकरी पूछ में ना घास नहीं निकला हुआ था, तो वो जल गई है। वो पानी अब मतलब वो नहीं उगी नहीं है, घास उसका निकला ही नहीं है, सारा जल गया घास। बड़ा ही मतलब इसमें ना पानी का खतरा होता है। और जो बरसीम का घास होता है ना उसमें अगरचे आप थोड़ा सा ठंडे मौसम में उसको लगा देना तो फिर भी वो नहीं होता, इतना है मतलब वो। मैं बकरियों के लिए और बैलों के लिए आटा लेना भूल गया था, तो मैं गंदम का जो आटा होता है ना इनको मैं डालता हूँ, तो वो ये ना मज़े से फिर चारा खाते हैं, क्योंकि वो आटे की लालच होती है ना इनको, फिर वो सारा चारा ना अच्छे तरीके से खा जाते हैं। तो भूल गया था मैं उठाना, तो अभी शमीना को मैंने उधर छोड़ा है, मैंने कहा थोड़ी सी सफाई कर लो वहाँ पे, मैं जाता हूँ आटा वगैरह लेके आता हूँ। तो ये जो है ना हमारा आटा पड़ा है, जो 10 किलो वाली आटे की थैली होती है ना मैं वो ले आता हूँ शहर से, तो ये मिलती है 1000 रुपये की 10 किलो वाली, मतलब 4000 रुपये फी मन के हिसाब से मिलता है आटा। सॉरी 4000 फी मन के हिसाब से मिलता है, मतलब 100 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है। तो ये मैं ले आता हूँ, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालता हूँ ताकि वो चारा खा ले। चलें जी, मोटरसाइकिल हमारी यहाँ बाहर खड़ी है, तो अभी मैंने उधर मस्जिद भी जाना है, अज़ानें भी हो रही हैं, अभी असर की अज़ानें हो रही हैं। अभी सूरज देख सकती हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, सूरज की किरणें भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और अभी जो धुंध वगैरह है ना वो फ़िलहाल नहीं पड़ी। वहाँ लाहौर इस्लामाबाद वाली साइड पे तो सर्दी ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे यहाँ इतना सर्दी नहीं है, क्योंकि हमारा ना इलाका हो जाता है बैक साइड, निचला इलाका, वो इलाके हैं मरी के आसपास, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है बानिस्बत हमारे इलाके। कराची में तो और मज़ीद मौसम सही होगा, वहाँ गर्मी होगी, क्योंकि वो सिंध वाली साइड कराची वाली साइड वो ज़्यादा, वहाँ पे इतना सर्दी मतलब कम सर्दी पड़ती है वहाँ पे। तो अभी पहुँच चुके हैं हम अपने फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो ये है हमारा शॉर्टकट रास्ता जहाँ से हम जाते हैं। ये है मतलब हमारे इलाके में ना रेगिस्तान वाली साइड है, तो यहाँ पे ना मतलब बहुत ही कम फसलें हैं, और यहाँ पे ऐसे समझ लें बंजर ज़मीनें बहुत पड़ी हैं जो कि वीरान है समझें, कोई उनको उगाता नहीं है और ना ही कोई चीज़ उनमें उगती है। ऐसे समझ लें कि वो ज़मीन जो है ना कलराठी ज़मीन है। कलराठी ज़मीन को आपको पता होगा, जो कलर वाली ज़मीन होती है ना, ये यहाँ पे वो ज़मीनें हैं, मतलब फसल बहुत ही कम होती है। ये देखें, ये सारे जो है ना ये कलर ही कलर हैं। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ से मैं गुजरता हूँ अक्सर और अपनी मस्जिद की तरफ जाता हूँ। वो सामने एक भट्टा खड़ा है, उसकी राइट साइड पे ना आपकी तो मेरे ख्याल में लेफ़्ट साइड होगी, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, कैमरे में एंगल चेंज हो जाता है। तो भट्टे की ना मेरे जाते हुए ना वो राइट साइड है, तो इधर लेफ़्ट हो गई इधर राइट हो गई। तो इस साइड पे ना मस्जिद बन रही है हमारी, एक आगे वो आगे भट्टा भी है वो सामने। तो हम जो है ना दोनों भट्टों से ईंटें उठाते हैं, इससे भी जहाँ से वारे से मिलती है ना हम वहीं से उठाते हैं, और जहाँ से अच्छी मिलती है वहीं से उठाते हैं। तो ये देखें रास्ता बड़ा ही दुश्वार है, बहुत ही कठिन रास्ता है। इधर से मैं जाता हूँ, लेकिन ये रास्ता जो है ना हमें मस्जिद तक जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए ना मैं यही रास्ता अख्तियार करता हूँ। अगर हम शहर से आए ना वो फिर उधर से आना पड़ता है, वो बहुत बड़ा ऐसे समझ लें लंबा रास्ता है। वो लसा कम हो गया है,
हाँ जी। यार 100 तकरीबन 100 से 150 लस्सा मैंने ज़्यादा उठवाया था। मैंने कहा इन टाइम कम ना हो जाए, 150 लस्सा मैंने ज़्यादा उठाया, फिर भी कम हो गया यार। फरूक जी भाई। क्या क्या यार, मजाक है कोई? भाई बात ये है कि लस्सा लगाया दीवारों के ऊपर, थोड़ा सा काम आया गया था। अच्छा यार वो टक बनाए थे, उसके ऊपर भी काम आया है। अच्छा। लस्सा तो पूरा इसलिए काम हो गया। लस्सा मैंने ना उनको कहा था, मैंने कहा 150 आपने ज़्यादा देना है। कितना आपने मंगवाया था? मुझे याद नहीं है, तकरीबन कोई 2000 के करीब था। 10 लस्सा। हाँ हाँ, मेरे ख्याल में इधर इस दीवार के नीचे भी दिया है, फिर चारों तरफ भी आया है ना? सब तरफ आया, चारों तरफ वो मैं तो सो रहा था, लस्सा फुट से थोड़ा हाँ, ये कम हो गया। तो चलें अभी इंशाल्लाह कल तो जुमा है, हफ्ते वाले दिन सीमेंट कितनी बची है? 24 बोरियाँ, कितना है? 23 बोरियाँ, 23 बची हुई हैं। तो जो कल चक्कर आया था उसमें से 2 इस्तेमाल हुई हैं। तो अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि कल फिर एक चक्कर और मंगवा लेते हैं सीमेंट का, क्या ख्याल है? हाँ सर, रफीक सीमेंट ना मंगवाएं? और प्लस्तरों पे सीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पता है? वो तो पता है, मगर हफ्ते वाले दिन मंगवा लेना भाई। अच्छा, हफ्ते वाले दिन की बहुत है, एतवार वाले दिन की भी हो जाएगी। नहीं ये लस्सा उठवाना है ना, तो चक्कर तो पूरा हो जाए ना रक्षे का। अब रक्षा अब 150-200 लस्सा उठा के आए, वो तो 1000-1200 रुपये किराया ले लेते हैं रक्षे वाले। तो है आपकी। फिर चलो ऐसे रक्षा भर के आएगा ना, हाँ। कुछ फायदा हो जाएगा। चलो और सामान भी साथ आ जाएगा। 15 बोरा रखवा दो, जितना दिल करे आपका। हाँ 10-15 नहीं, चक्कर फिर पूरा उठवाते हैं 25 का। हाँ सीमेंट तो लगेगी अभी। चलें, अल्लाह पाक करम करे, देखते हैं। हाँ वो अभी तो वो थोड़ा सा पड़ा है, ये बस यही पड़ा है। इसके बाद देखते हैं, मेरे ख्याल में 100 एक कम होगा, है ना? हाँ 100 है तकरीबन, लग जाता है, देख लेते हैं। हाँ ये वो लगा लें। तो उसके बाद फिर जो जगह बचेगी ना, वो देखते हैं कितना कम होती है, तो वो लस्सा उठवा लेते हैं। और वैसे भी हमने ना जो मौलवी का कमरा बनाना है ना, उसके लिए भी हमने वो टायर लस्सा उठाना है ना। अगर बच जाएगा तो फिर उधर इस्तेमाल कर लेंगे, है ना? बच जाएगा तो फिर वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। कम मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत ही कम होगा, है ना? थोड़ा बहुत कम होगा, 100 एक तकरीबन 100। हाँ 100 एक कम होगा। 110 इतना ही होगा। फिर वो इकट्ठी उठवा लेंगे, फिर उधर इस्तेमाल कर देंगे उस कमरे में। तो अभी तो वो फ्रंट वाली दीवार भी हमने लगानी है, दरवाज़ा भी लगाना है इंशाल्लाह। हफ्ते को कोशिश करता हूँ, हफ्ते या एतवार को मैं आपको दरवाज़ा देता हूँ, वो मेन दरवाज़ा भी देता हूँ, वो भी लगाएं। और उसके साथ जो पिलर बनेंगे ना, उस पे ना हमने पाइप एक रखना है। हाँ वो वायरिंग वाला, उसके ऊपर हमने ग्लोब लगाने हैं। ठीक है, वो बन जाएगा। ग्लोब लगाते हैं जो, ये पता है ना आपको? और पिलर के ऊपर ना आपने डिज़ाइन बनाना है थोड़ा सा प्यारा सा करके, जिस तरह वो कैसे बनाया था, जिस तरह नीचे नहीं बनाया हमने वो बरामदे का डिज़ाइन, इस तरह पिलर के ऊपर कैप बनानी है, ठीक है ना? कैप बना के फिर ऊपर हमने लगाएंगे वो ग्लोब, वो प्यारे लगेंगे। कल आप लोग आएंगे ग्राउंडिंग करने? यार वैसे ना मैंने एक पढ़ा था कि मतलब हदीस है मेरे ख्याल में, वो नबी के कहते हैं कि मतलब जुम्मे वाला दिन ना काम करना चाहिए इंसान को। फरमान है कि लोगों जब जुम्मे की अजान दी जाए तो नमाज की तरफ लपको। फिर वो बात ये है ना, मजदूर बोलते हैं जुम्मे वाले दिन काम नहीं करते, एक दिन छुट्टी दो, हमें रेस्ट करने दो, ये होता है मसला। एतवार को छुट्टी कर लिया करें, ऐसे कर लेंगे, जुम्मे वाले दिन काम करेंगे, एतवार को छुट्टी कर लेंगे। नहीं यार, जुम्मे वाले दिन कहते हैं कि काम मतलब सारा दिन ना करो, आधा दिन करो, जब नमाज पढ़ लो ना, अच्छा, उसके बाद अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ और अपना रिज्क तलाश करो। आई समझ? ऐसे करेंगे। हाँ तो वो जो है ना, आपको मतलब एक मैं कह रहा हूँ कि आपको करना चाहिए ना, नमाज के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं पेंटिंग करता था ना, जुम्मे की नमाज के बाद मैं काम करता था, जुम्मे की नमाज के बाद मैं काम करता था। अच्छा, तो आप लोग भी आइएगा, ग्राउंडिंग कर जाइएगा।
कोशिश करेंगे, अगर मजदूर आ गए तो फिर करेंगे, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह बेकार करा। अच्छा, बात ये है, मेरा आदमी हो ना। वो गन्ने की ट्राली जा रही है, जी। शुगर मिलें चल पड़ी है ना। कोई हाँ। मड वाला कोई बंदा है कोई वो क्या होंगे? जो मड वो मिल शुगर मिल से उठाते हैं, हाँ, ट्राली पूरी आएगी, जानवरों को खिलाते पूरी हैं। ट्राली आएगी भाई। कितने की आएगी? तकरीबन कोई पता करना पड़ेगा, लड़का जा रहा है उधर जाता है, वापसी पे वो तो भर के आए। घर पे आएगा तो आपको दे देगा। हाँ भर के आए। चलो मैं पूछो खिलाने उससे। हैं बैलों को। हाँ पूछो, चलो ठीक। जैसे वो आग का पता करके दिया था ना वैसे ही पूछ के आप तो बताना। आपके पास बहुत है, दिल कर लेनी है ले लो। बस कर दो यार। वो उस दिन तो मिले नहीं चली थी। 15 दिन जमीन होता रहा हूँ, पूछता रहा हूँ, कोई पता नहीं है भाई उस आपका। दिन मिले नहीं चली हाँ, थी। तो मैंने कहा इसको वैसे ही पता करके देना जैसे तुमने हमें आग का पता करके दिया, मड का भी वैसे पता आप करके उस दिन देना। मिलने नहीं चाह रही थी, अब मिलने चाह रही हैं। अब देखो वो ट्राली को लाइन लगी है, देख रहे हो। उस दिन ना वेलने पे चलाते थे, एक एक गन्ना लगाते थे, अब तो पूरी ट्राली गायब हो जाती है एक ही बार पे। अच्छा हाँ है ये। हाँ। चलो आओ उठाओ इसको। आजो सारा आजो। ओए गिर गई, सारा गिर गई। कहती हाथ भी ना लगाओ मुझे। मोटरसाइकिल में बैठी है ना। आजो सारा आजो आजो। बस मैं मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा हूँ बेटा। आ, आ, इसको पकड़ो, गिर मेरे जाएगी। पास आएगी नहीं ये। अब मैं फिर क्या करूँ, गिर जाएगी ये। मुझे भी तो उठने दो ना यार मोटरसाइकिल से। आजो। वाह भाई वाह, आज तो माशाल्लाह दस्ताने पहने हुए हैं। क्या अब नहीं जा रहा? चक्कर लगवाया तो है मैंने इसको। मैं दुकान पे भी ले गया हूँ, मोटरसाइकिल पे बिठा के इसको मैंने चीज़ें भी लेके दी है। बस आजो अंदर चले। अब ये उतरने का नाम नहीं ले रही मोटरसाइकिल से, कहती है मैंने ऊपर बैठना है मोटरसाइकिल के ऊपर। अरम किधर है? ये पड़ा हुआ है। छुपा पड़ा है। हाँ। तो इसको दस्ताने माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना यार? पहनाया करो इसको, जब नीचे छोड़ो ना फर्श के ऊपर, इसको दस्ताने लाजमी पहनाया करो। अब देखो कहती छोड़ो नीचे ठंडी जगह, मैं नीचे छोड़ती नहीं हूँ इसको ज्यादा। अच्छा वो मुझे बाल्टी दो दूध वाली, मैं दूध तो निकाल के आऊँ ना। वो उधर पड़ी है। किधर? चले बिल्ली भी आ गई है, पता नहीं ये इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए। सारे मार्का सो गए हैं, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने देखना है चंदा मामू को। हाय चंदा मामू, कैसे हो? ठीक हो? अच्छे भले हो? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। तो व्लॉग का भी यहाँ पे एंड करेंगे और आप सबसे हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। तब तक जी अल्लाह हाफिज़। सारे सो गए हैं, देखें दरवाज़ा वगैरह बंद करके टिम में। हाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो भी जाग रहा हूँ। टाइम भी काफ़ी सारा हो चुका है, पता नहीं दरवाज़ा भी इन्होंने बंद किया है या नहीं किया। दरवाज़ा मेरे ख्याल में बंद नहीं है। होए होए होए। कल समीना इस दरवाज़े को बंद कर रही थी। दरवाज़ा ना हमारा यहाँ से ना फंसता है ये जगह, तो समीना ने पता है क्या किया, इसको ऐसे ज़ोर जो दिया ना, दरवाज़ा बाहर निकला गया खुद आगे। तो फिर बड़ा हमने इसको खींचा आगे वापस, तब जाकर ये कुंडी सही हुई। क्योंकि यहाँ से ना ये टूट चुका है, इधर से ये देखें, ये साइड है ना ये वाली आगे हो चुकी है, इसलिए वहाँ पे फंसती है। निचली साइड देखें, निचली साइड से ना स्पेस है, ये देखें यहाँ से स्पेस है, फिर यहाँ पे क्लोज होता जा रहा है और यहाँ पे फंसना शुरू हो जाता है। तो ज़ारा अभी सो रही है, मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूँ। ज़ारा जब उठ जाती है ना बड़े ज़ोर से घराटे मारती है, रोती है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है पता नहीं उसको। हालांकि मैंने कल भी दम किया था, परसों भी दम किया था, अव्वल आखिर 3 बार दूध इब्राहिमी पढ़ के, दरमियान में आयतल कुर्सी पढ़ के और सूरह कौसर पढ़ के उसको मैंने दम किया था, लेकिन फिर भी वो ना सही नहीं हुई। तो कल इंशाल्लाह हम उससे ना उधर एक सैयद हैं, उनसे हम दम करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।